इंडिया और कनाडा के दरमियान टेंशन एक दफा फिर हो गई हैं। इंडिया बड़ा गुस्से में आ गया और गुस्से में आकर उन्होंने कनाडा का जो हाई कमिश्नर है उनको तलब कर लिया है। आखिर भारत ने वो फैसला लिया जिसने ट्रूडो की सारी गर्मी निकाल दी और कनाडा से अपने सभी 6 राजनयिकों को वापस बुला लिया, जबकि कनाडा के डिप्लोमेट्स को निष्कासित कर दिया गया। ट्रूडो साहब हैं, इनको चलाया जा रहा है पीछे से, क्योंकि शायद अकल से थोड़े पैदल है, इसीलिए इतना बड़ा रिलेशनशिप उन्होंने इंडिया के साथ इस समय इस कदर नीचे लेके। क्योंकि मैं बात बड़ी ह्यूमिलिटी से माजरत कहना चाहूंगा कि इस समय इंडिया से दोस्ती दुश्मनी करके नुकसान ही है। तो इससे देखें ये पता चलता है कि कनाडा जो कर रहा है वो कर भी रहा है, लेकिन साथ में उसको इस बात का अफसोस भी है और साथ में उसको ये भी पता है कि भाई आगे होने कुछ नहीं वाला। मैं जब वो निजर के मर्डर की बात है, वो उनके बारे में भारत के अंदर उनके खिलाफ कई केसेस मौजूद थे, बजाय रिसर्च करके उनको सिटीजनशिप दी जाती या उनको यहां रखा जाता, और जब एक्स्ट्राडिशन का भारत का मुतालबा था तो उस चीज को भी अकोमोडेट नहीं किया गया। तो नजर ये आता है कि कनाडा जो है दे हैव टू amend their laws और procedures। जयशंकर साहब का ये पर्सपेक्टिव है, गिव अ टफ टाइम टू कनाडा, ये उनकी अप्रोच है। उनको पता है छोटी सी इकोनॉमी है, छोटा सा मुल्क है। या इस काबिल हो गया, उसने अपने आप को इस काबिल कर दिया कि कनाडा जैसे इतने डेवलप कंट्री को उसने जवाब दे दिया कि उसने उसका सफीर निकाला, इन्होंने इसका सफीर निकाल दिया। अगर ये इस काबिल ना होते तो उनकी मिन्नतें करते, उनको कोई ये प्रूफ देते कि हमने ऐसा किया नहीं, बजाय कि शर्मिंदा होने के कोई प्रूफ देने के, उसने बजाय उनको उसकी डटाई के मुताबिक कि उसको उसका सफीर निकाल दिया, उसके बराबर पे खड़ा होने। इतना इंडिया स्ट्रांग हो चुका है। पन्नू साहब के पन्नू जो एक बेकार सा आदमी है, वो कहता है अमेरिकन सॉइल के ऊपर कि मैं एयर इंडिया को उड़ा दूंगा, मैं हिंदुस्तान को तकसीम कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, और अमेरिका एक भी केस रजिस्टर नहीं करता उसके अगेंस्ट। नमस्कार दोस्तों, भारत और कनाडा के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड में कनाडा के बेबुनियाद आरोपों पर भारत सरकार ने सख्त रुख दिखाया है। पिछले साल सितंबर में कनाडाई पीएम ट्रूडो ने सबसे पहले इस मामले में गंभीर आरोप भारत पर लगाए थे। तब भी दोनों देशों के डिप्लोमेटिक संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। वही अब कनाडा ने इस मामले में लाइन क्रॉस करते हुए भारतीय उच्चायुक्त और कुछ राजनयिकों को ही संदिग्ध बता दिया। लिहाजा भारत सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अपने राजनयिकों को वापस बुलाने और कनाडा के 6 डिप्लोमेट्स को भारत छोड़ने को कह दिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कनाडा की ट्रूडो सरकार की आक्रामकता की मुख्य वजह अगले साल होने वाले चुनाव है। ट्रूडो अपने वोट बैंक को साधने के लिए भारत से पंगा लेने की कोशिश कर रहे हैं। वही अगर कनाडा भारत के खिलाफ किसी भी तरह का प्रतिबंध लगाता है तो इससे कनाडा का ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि भारत सरकार के रुख से साफ है कि वो कनाडा के इन बेबुनियाद आरोपों को लेकर जैसे को तैसा वाली कार्रवाई कर सकती है। ऐसा होता है तो कनाडाई कंपनियों के लिए भारत में व्यापार करना मुमकिन नहीं होगा। वही दोनों देशों के बीच जारी द्विपक्षीय व्यापार पर भी इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। निज्जर मामले को लेकर भारत और कनाडा के बीच संबंध भले ही एक साल से तनावपूर्ण रहे हो, लेकिन अब तक व्यापारिक रिश्तों पर कोई बड़ा असर देखने को नहीं मिला है। अब अगर दोनों देशों के बीच जारी राजनीतिक तनाव ट्रेड वार में बदलता है तो कनाडा को बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। कनाडा की ओर से भारत के खिलाफ लगाए गए आरोपों के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया गया है। यह दावा भी झूठा बताया गया है कि कनाडा ने भारत को कोई ठोस और विश्वसनीय सबूत प्रस्तुत किए। विदेश मंत्रालय के अनुसार कनाडा की सरकार लगातार अस्पष्ट आरोप लगा रही है और भारत पर इनका खंडन करने का बोझ डाल रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि कनाडा की नीति सिर्फ भारत को बदनाम करने की है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। दोस्तों, इंडिया और कनाडा के दरमियान टेंशन एक दफा फिर हो गई हैं। इंडिया बड़ा गुस्से में आ गया और गुस्से में आके उन्होंने कनाडा का जो हाई कमिश्नर है उनको तलब कर लिया है। इंडिया ने बेसिकली अपना हाई कमिश्नर विड्रॉ कर लिया कनाडा से, यानी कि चार्ज डी अफेयर्स। अब हुआ यह है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको ये बताया गया कि जो इंडियन एम्बेसडर है कनाडा के अंदर, ही इज ए पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। ये एक इन्वेस्टिगेशन जो इंडिया कनाडा ने की है। अब हुआ यह है कि इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसको एक डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन आई है और उस डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन के अंदर ये बताया गया है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो लोग हैं वो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं
इट मींस के जस्टिन ट्रूडो जो है वो टफ लाइन ले रहा है कनाडा के ऊपर। इंडियंस कहते हैं ये एलिगेशंस हैं कैनेडियन गवर्नमेंट और जस्टिन ट्रूडो की तरफ से, और कनाडा कहता है जी कि जो 6 सेपरेटिस्ट को कैनेडियन सॉइल पे कत्ल किया गया था उसमें इंडियन डिप्लोमेट्स और इंडियन रॉ के लोग इन्वॉल्व हैं। इंडिया, आपको मतलब माजी में भी इंडिया ने बड़ा सख्त एक्शन लिया और जो कैनेडियन डिप्लोमेट्स थे उनको निकाल दिया गया था। आज इंडिया ने फिर एक सख्त एक्शन लिया है और वो ये है कि जो कैनेडियन चार्ज पेयर है उसको समन किया, उसको बताया गया कि ये एलिगेशंस बेसलेस हैं। इंडियन हाई कमिश्नर और अदर जो डिप्लोमेट्स हैं ऑफिशियल जो कनाडा में है ये अनएक्सेप्टेबल हैं और ये एक एक्सट्रीमिज्म का माहौल है, वायलेंस का माहौल है और जो ट्रूडो गवर्नमेंट है वो अब हमारे डिप्लोमेट्स की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को नहीं कर सकती और हमारा कोई जो जिसे कहते हैं ना किसी किस्म का यकीन नहीं है आपकी गवर्नमेंट के ऊपर और हमारे डिप्लोमेट्स की सिक्योरिटी पे ऊपर। देयरफॉर उन्होंने ये फैसला किया है कि हम अपने हाई कमिश्नर एंड जो जिन डिप्लोमेट्स को टारगेट किया गया है उनको हम विड्रॉ कर लेंगे और ये आप समझ लें कि एक नया डिप्लोमेटिक ब्लो इन द बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड कनाडा। जो कैनेडियन डिप्लोमेट को बुलाया गया, समन किया गया इंडियन MEA के अंदर, 20 मिनट तक मीटिंग जारी रही और उसके बाद उनको कहा कि आप चले जाएं और इसके बाद इंडिया ने अपना हाई कमिश्नर विड्रॉ कर लिया। ये एक बड़ी देखें एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। डू नॉट टेक दिस एन इजी थिंग। और ये आपको पता है कि जब हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर के ऊपर ये केस बना, एक 6 सेपरेटिस्ट लीडर है कनाडा के अंदर जो मारा गया था और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने ये ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये सीधे भारत को कहा कि भारत इसमें इन्वॉल्व है और इन्होंने फिर जारी बात है हालात जो थे वो दोनों मुल्कों के दरमियान खराब हो गए और मुझे ऐसे लग रहा है कि ये चीजें जो हैं वो दे आर नॉट गोइंग टू गो दिस इजीली। आपने हाई कमिश्नर को तो विड्रॉ कर लिया है लेकिन इट्स नॉट समथिंग, चीजें खत्म तो नहीं। और मैंने आपको जो माजी में मैंने एनालिसिस किए थे इस हवाले से मैंने आपको क्लियरली बताई थी एक चीज, मैंने आपको जो चीज बताई थी कि कैनेडियंस ये काम अकेले नहीं करते। कैनेडियंस डू दिस विद द सपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो ऐसे नहीं करते, ठीक है जी। और इफ दिस इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूवमेंट दिस इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेटमेंट। सो ये आप समझ लें। और फिर इंडियन MEA ने भी बड़ा सख्त जो रिस्पांस दिया है और उन्होंने कहा है कि जी ये जो डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन दी गई है ये अब ऐसे नहीं रहेगी वैसे नहीं रहेगी, कि इंडियंस ने जो एक टफ लाइन लेनी है या टफ लाइन ले रहे हैं वो इसलिए ले रहे हैं बिकॉज उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है या उनको इस चीज़ का पता है कि ये हमारे लिए एक जो हम स्टांस लेंगे कनाडा के ऊपर ये दुनिया देखेगी। सो मेरी जाती राय के अंदर जयशंकर साहब का ये पर्सपेक्टिव है, गिव अ टफ टाइम टू कनाडा, ये उनकी अप्रोच है। उनको पता है छोटी सी इकोनॉमी है, छोटा सा मुल्क है। अब हुआ ये है कि इंडिया ने कनाडा के 6 डिप्लोमेट्स एक्सपेल कर दिए हैं। अपने एनवॉय को कनाडा से वापस बुला लिया है इंडिया ने और इससे पहले कनाडा ने भी डिप्लोमेट्स एक्सपेल किए हैं, उसने भी लोगों को निकाला है। लेकिन कहा यह गया कि इंडिया की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है कनाडा को जब 6 डिप्लोमेट्स को एक्सपेल किया गया। अब दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि इंडिया की तरफ से स्ट्रॉन्ग मैसेज गया, ये बात आप याद रखें। जब इंडिया ने डिप्लोमेट्स एक्सपेल कर दिए, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज चला गया, तो अभी जो हमें गुफ्तगू नजर आ रही है जस्टिन ट्रूडो की, उसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है, इंडिया एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है और डीप कनेक्शन है कनाडा के साथ। तो ये जो हालात बने हुए हैं ये हम नहीं चाहते। जस्टिन ट्रूडो ने ये कहा कि ये कोई भी नहीं चाहता, ये बड़े खराब हालात हैं, ऐसी सिचुएशन जो क्रिएट हुई है कोई अच्छे उसमें नहीं हुई और ना ही हम अच्छा फील कर रहे हैं क्योंकि इंडिया एक बड़ी जो मजबूत जमहूरियत है, बड़ी जमहूरियत है, बड़ी डेमोक्रेसी है और कनाडा के इंडिया के साथ डीप कनेक्शन है। तो इससे देखें ये पता चलता है कि कनाडा जो कर रहा है वो कर भी रहा है, लेकिन साथ में उसको इस बात का अफसोस भी है और साथ में उसको ये भी पता है कि पाइन आगे होन कुछ नहीं वाला। क्योंकि इससे पहले जब ये दोनों मुल्कों के कंट्रीज में ये हुआ है तो कनाडा अपनी बात जो अभी कनाडा ये कह रहा है, अभी भी कनाडा जो धमकियां दे रहा है कि वो ये वाला जो है किस्सा ये लेकर जाएगा दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में, G7 में और अमेरिका के पास लेकर आएगा। तो प्रॉब्लम ये है कि कनाडा ने इससे पहले करके देख लिया है। इससे पहले मुझे याद है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन खड़े थे इसी काम के लिए, जस्टिन ट्रूडो थे, शायद डॉक्टर जयशंकर थे या मोदी साहब थे, कोई थे, उसके ऊपर बात ही नहीं हुई। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।